ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनोल्स का इन टेक्स्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। तो अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और OH ग्रुप टर्सरी कार्बन के साथ होगा तो टर्सरी अल्कोहल। तो फर्स्ट देखो, जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से है और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो प्राइमरी कार्बन है, इसीलिए इसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अब सेकेंड देखो, इसमें OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल। थर्ड में देखो, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और ये भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये भी प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज सेकेंडरी कार्बन। OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अब 5 में देखो, जो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 1 ये कार्बन हो गया और 2 ये कार्बन हो गया, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी कार्बन, और OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो, जो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ये टर्सरी कार्बन है, OH टर्सरी कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए हमारा टर्सरी अल्कोहल होगा। तो 1 2 3 प्राइमरी अल्कोहल है, चेक कर लो, 1 2 3 प्राइमरी अल्कोहल, 4 5 सेकेंडरी और 6 जो है टर्सरी अल्कोहल, 4 5 सेकेंडरी एंड 6 टर्सरी अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द एबव एग्जाम्पल। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें एलाइलिक अल्कोहल देखना है। तो एलाइल क्या होता है बच्चे? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप होगा तो उसे हम लोग एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। तो ऊपर वाले में देखो, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो फर्स्ट में तो एलाइलिक है ही नहीं। यहाँ पे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ ये कार्बन एलाइलिक है, एलाइलिक के साथ OH है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल हो गया, तो एक सेकेंड हो गया। यहाँ पे देखो, बेंजीन CH2 CH डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ C लगा है, तो ये भी एलाइलिक, और इसे बेंजाइलिक भी बोलते हैं, ये भी एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ ये एलाइलिक कार्बन ये है और इसके साथ OH नहीं है, इसीलिए एलाइलिक अल्कोहल नहीं है। यहाँ भी एलाइलिक कार्बन ये है, और यहाँ पे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ कार्बन है, तो ये एलाइलिक कार्बन हो गया। एलाइलिक कार्बन के साथ OH है, तो एलाइलिक अल्कोहल। 6 एलाइलिक अल्कोहल, 2 एलाइलिक अल्कोहल, 4 एलाइलिक, और एलाइलिक से ज़्यादा अच्छा इसे बोलेंगे बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेंजीन के साथ CH है, और बेंजाइलिक भी जो है एलाइलिक का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो एलाइलिक अगर कंप्लीट प्योर एलाइलिक बोलोगे तो सेकेंड वाला, ये वाला, और एलिफेटिक में ये वाला एलाइलिक अल्कोहल है, 4 जो है बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो आंसर देख लो इसका, 2 और 6 एलाइलिक लिखा, बेंजाइलिक को ये कंसिडर नहीं किया है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखना है। तो देखो, इसमें OH ग्रुप, ये रहा OH ग्रुप, ठीक है। तो OH अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको लिस्ट पोजीशन देंगे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग सब्सटीट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा देखो 1 2 3 4 5, इधर से 5 का बन रहा है, अगर इधर आए 1 2 3 4 का बनेगा, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग 5 का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो है क्लोरीन रहता तो क्लोरो बोलते, CH2Cl है तो क्लोरोमिथाइल। ये जो है हमारा आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, और इसे ही हम लोग 2 कार्बन का चेन है, 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं, और इसे ही हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये जो है हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसे ही हम लोग 1, या इसे बोल सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन चेन में है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल और इथाइल भी बोल सकते हैं इस ग्रुप को। तो देखो, 5 का चेन है, एक क्लोरोमिथाइल है हमारे पास थर्ड कार्बन पे, 3 पे आ गया क्लोरोमिथाइल,
सेकेंड कार्बन पे आ गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल, लिख लो आइसोप्रोपाइल। और जो है चेन हमारा 5 कार्बन का है तो पेंटेन। फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है तो 1 ओल, पेंटेन का ये हम लोग हटा देंगे। अब ये देखो ये भी OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। OH को लिस्ट पोजीशन देंगे हम लोग, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 कार्बन का चेन हो गया। तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, दोनों सेम है तो एक 2 एक 5, 2 5 डाई मिथाइल। 6 कार्बन का चेन है तो हेक्सेन। अब इसमें 2 OH है तो आगे डाई आएगा तो ई रिटेन करेंगे क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है, वॉवेल नहीं आ रहा है। और 1 और 3 पे OH है तो 1 3 डाईओल। अब ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, OH को लिस्ट पोजीशन दो, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे आ गया हमारा ब्रोमो, 6 का रिंग है तो साइक्लोहेक्स एन 1 ओल। आगे वॉवेल आ रहा था तो अल्केन का ई हटा दिया। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड और OH दोनों है तो 1 2 3 4 OH का पोजीशन आ रहा है 1 2 3, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग OH को देंगे। वैसे लेफ्ट से करने पे OH भी पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड भी पहले आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो हम लोग OH को प्रेफरेंस देते। 2 3 4 5 6, तो हेक्स 1 पे इन आया, इन का भी ई हटा देंगे क्योंकि आगे ओ आ रहा है वॉवेल। 3 पे ओल आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पे OH आ रहा है तो 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट 2 इन 1 ओल, ठीक है। इन का ई हटा देंगे, सबका IUPAC नेम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, चेक कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। बच्चे मिथेनल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करने के बाद हाइड्रोलाइसिस करें तो वो प्राइमरी अल्कोहल देता है। सिर्फ मिथेनल जिसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल देता है, बाकी सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा और कीटोन टर्सरी अल्कोहल देगा। तो फर्स्ट देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो मिथेन दोनों जो है मिथेनल से ही बनाएंगे। तो देखो मिथेनल है, अब मिथेनल का एक, मिथेनल में देखो रिएक्शन होगा कैसे, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा और C के साथ OH आएगा तो ये वाला तो मिथेनल से आएगा, बाकी जो है हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लेना पड़ेगा। तो ये जो है CH3 CH ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लेना पड़ेगा। MgX Br ले लो, तो ये निगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। तो देखो सेम किया है, सेम लिया है, देखो यही वाला ग्रुप लिया है, CH3 CH इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, CH2 O के साथ आ जाएगा, O माइनस के साथ आ जाएगा, Mg प्लस Br के साथ। अब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। सेम जो दूसरा है CH2OH तो आ जाएगा हमें फॉर्मेल्डिहाइड से, हमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन का लेना पड़ेगा। तो साइक्लोहेक्सेन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, फिर ये अटैक करेगा कार्बन पे, O पे माइनस जाएगा, उसके साथ MgBr, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट पूछा गया है। तो देखो ये हमारा प्रोपीन है, एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं। एसिडिक हाइड्रेशन में जो प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी रीअरेंज होने से नहीं बढ़ेगी। तो मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग अल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये है NaBH4। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और किसे रिड्यूस करेगा NaBH4, जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करेगा। तो NaBH4 ये देखो एस्टर है, ये रिड्यूस तो नहीं होगा, ये देखो कीटो ग्रुप है, इसको रिड्यूस कर देगा। तो ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था वो OH बना लेगा, ये ग्रुप सेम रहेगा CH2
COOCH3, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट फिर से NaBH4 है, तो NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन को। ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, प्राइमरी अल्कोहल दे देगा। CH3 CH2 CH के साथ एक मिथाइल है, CHO जो है अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, सेम रिएक्शन यहाँ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है गिव स्ट्रक्चर्स of the products you would expect when each of the following alcohol reacts with HCl ZnCl2। मतलब HCl ग्रिग्नार्ड इसकी बात कर रहा है लुकास रिएजेंट के, HBr और SOCl2। पहला है ब्यूटेन 1-ओल, ब्यूटेन 1-ओल HCl और जिंक क्लोराइड है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है लुकास रिएजेंट, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, सेकेंडरी अल्कोहल करता है, टर्सरी करता है। सेकेंडरी को करने में 5 मिनट लगेगा और टर्सरी जो है इमीडिएट रिएक्शन देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर इसे हीट करें तो ये रिएक्शन होके OH जो है Cl से रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा इसी का रिएक्शन HBr से करना है। ठीक है, अच्छा पहले दूसरा कर दिया फिर बी पार्ट ले रहा है, चलो ठीक है। ए पार्ट में HCl, फिर बी पार्ट में 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल है, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन का चेन होगा, सेकंड पे मिथाइल और अल्कोहल भी है। ये अब हमारा जो अल्कोहल है टर्सरी हो गया। तो टर्सरी अल्कोहल जो है लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट रिएक्शन देता है, OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट में जो है हमने रिएक्शन किया है HBr के साथ, तो HBr जो है OH को Br से रिप्लेस कर देगा, OH के जगह पे Br आ जाएगा और जो OH निकला है वो H के साथ वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड टर्सरी अल्कोहल है, ये रेडिली HBr के साथ रिएक्शन देगा, OH को Br रिप्लेस कर देगा और H जो है OH के साथ वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएगा। SOCl2 जो है अल्कोहल कि OH को Cl से रिप्लेस करता है, तो OH को Cl से रिप्लेस कर दिया। SO जो है एक ऑक्सीजन लेके SO2 और HCl, SO2 और HCl ये दोनों गैस बनता है। ये भी टर्सरी अल्कोहल है, OH को Cl से रिप्लेस कर देगा, SOCl2 SO2 गैस और HCl गैस बना के एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल एंड ब्यूटेन 1-ओल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेन में फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल भी है, OH भी है। अब एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे तो H+ क्या करेगा, जो हमारा अल्कोहल है यहाँ पे एक मिथाइल है, OH है। अब जब H+ आएगा तो H+ OH- को रिप्लेस करेगा, OH- बना के वाटर बना लिया ये। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, एक मिथाइल बचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से अगर H निकलेगा इस कार्बन का, तो उसमें जो है सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग वो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, तो वो मेजर नहीं बनेगा। यहाँ से या यहाँ से निकलेगा तो दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब H+ एलिमिनेट होगा और 2 तरह का ये प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हो, अब इसमें देखो 1 2 3 सब्सटीट्यूशन है। दूसरा जो है हम लोग ऊपर से H+ निकाल के भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो 1 और 2 सब्सटीट्यूशन है, तो लेस सब्सटीट्यूटेड है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा ये बनेगा। नेक्स्ट है, अब इससे H+ निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। देखो H+ निकलेगा तो CH3 CH2 CH2 CH2+, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन जैसे ही बनता है रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। तो जो ये CH2 है इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्राइड शिफ्ट देगा। मान लो ये इधर H- शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2, एक H निकल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन बनेगा और मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। तो H+ निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
यहाँ से भी बन सकता था लेकिन वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, इसीलिए यहाँ से बना, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो यही प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया गया है। इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2, अगर H ये वाला निकले CH डबल बॉन्ड CH2, बट इट इज माइनर, जो ऊपर वाला है ये क्या बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होता है, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होता है बच्चे, जो नाइट्रो ग्रुप है वो -M ग्रुप है, तो -M ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर बढ़ाता है, इसीलिए वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जैसे हम लोग 11th में करते हैं। तो देखो फिनॉल का जो फिनॉक्साइड होगा OH होता है, H+ निकलेगा तो O पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा लोन पेयर। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, माइनस चार्ज, और लोन पेयर इधर आ जाएगा। ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर फिर से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब नाइट्रो में क्या होगा, नाइट्रो में NO2+ होगा, N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो ये इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, माइनस चार्ज और लोन पेयर इधर है, ये जैसे ही इधर शिफ्ट करेगा ये इधर आएगा, ठीक है ना, ये इधर आएगा, मतलब यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये शिफ्ट इधर करेगा, फिर आगे का सेम प्रोडक्ट बनेगा जैसे फिनॉल का बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट इक्वेशन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन, रिमर-टाइमन रिएक्शन और कॉल्बे रिएक्शन। रिमर-टाइमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ करते हैं, तो क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड बनने से पहले ये इंटरमीडिएट बनता है ONA, NaOH के साथ OH जो है ONA बनाएगा, और यहाँ पे CHCl2 बनेगा, जो हाइड्रोलाइसिस करने से क्लोरीन के जगह पे 2 क्लोरीन के बदले 2 OH आ जाएगा, और सेम कार्बन पे 2 OH आए तो वो क्या होता है बच्चे अनस्टेबल होता है, वो वाटर को एलिमिनेट करता है और डबल बॉन्ड O बनाता है, मतलब यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ONA का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, जिसे सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। अब कॉल्बे रिएक्शन में फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, फिर इसमें CO2 डालते हैं 400 केल्विन और 4 to 7 ATM प्रेशर पे, तो ये सोडियम सैलिसाइलेट बनता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस से हमें सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methyl-pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl-pentane 2-ol। तो ईथर बनाने से पहले हम लोग देखेंगे हमें विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाना है। तो विलियमसन सिंथेसिस से जो हम लोग ईथर बनाते हैं उसमें हम लोग एक हेलो अल्केन लेते हैं और एक अल्कोक्साइड लेते हैं, और अल्कोक्साइड जो जब लेंगे, अल्कोक्साइड तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हेलो एल्केन लेने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जो हेलो एल्केन है वो टर्सरी हेलाइड नहीं होना चाहिए और हेलो बेंजीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्सरी हेलाइड में वो ईथर के बदले अल्कीन बना लेगा, और हेलो बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा नहीं ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास 2 अल्कोहल है, एक इथेनॉल है, दूसरा 3-methyl-pentane 2-ol है। 3-methyl-pentane 2-ol सेकेंडरी है और जो इथेनॉल है ये प्राइमरी है। तो इथेनॉल का हम लोग ब्रोमाइड बना लेते हैं, तो इथेनॉल में HBr डालेंगे, ब्रोमाइड बन जाएगा, या क्लोराइड भी बना सकते थे, ठीक, आयोडाइड भी बना सकते थे। तो HBr डाला, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। इसमें SOCl2 डाल के इथाइल क्लोराइड भी बना सकते थे, वो भी रिएक्शन देगा। अब दूसरा जो अल्कोहल है, एक तो ये बन गया, अब दूसरा जो अल्कोहल है हमारे पास 3-methyl-pentane 2-ol, पेंटेन है तो 5 कार्बन का चेन होगा, थर्ड पे मिथाइल, सेकेंड पे OH। अब इसका अल्कोक्साइड बनाएंगे तो सोडियम डाल दिया, अल्कोक्साइड बन गया, CH3 को नीचे कर दिया और OH जो है ONA बनाया ऊपर कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दो 1+2, जब 1+2 करेंगे तो ये अल्कोक्साइड और इथाइल ब्रोमाइड है, तो क्या होगा ये Br और Na Br बना के बाहर हो जाएगा, O के साथ C2H5, तो बन गया 2-ethoxy-3-methyl-pentane, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene 1-methoxy-4-nitrobenzene। तो बच्चे अभी हमने बताया जो हमारा ईथर बनता है, ईथर में हम लोग कभी भी हेलो बेंजीन नहीं लेंगे, ठीक है ना,
तो हेलो बेंजीन नहीं लेंगे तो बेंजीन के साथ तो हेलोजन आना नहीं चाहिए, तो फर्स्ट में बेंजीन के साथ हेलोजन है, गलत है। सेकंड में बेंजीन के साथ अल्कोक्साइड है और मिथाइल के साथ HBr है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा CH3ONA के साथ, इसलिए सेकेंड ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। वही यहाँ पे बताया, रिएक्शन करके ONA CH3HBr से ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका हमें प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिर से HBr है, तो देखो ये हमने एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया था, ये जो O है ये H+ लेगा तो O पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, अब कोई बॉन्ड टूटने वाला तो है नहीं क्योंकि दोनों प्राइमरी है, टर्सरी बेंजाइलिक एलाइलिक होता तो टूट जाता। अब Br- वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है, तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पे तो एक अल्काइल है, तो Br- जो है इस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 O के साथ H गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो CH3 के साथ दूसरा क्या आ गया हमारा Br। अब HBr है तो फिर से O के जो लोन पेयर है H+ पे अटैक करेगा, तो H+ पे अटैक किया तो अब देखो ये वाला बॉन्ड तो टूटने से नहीं रहा, क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है यहाँ पे, तो Br- इथाइल पे अटैक करेगा और जो ये O और C का बॉन्ड है ये टूटेगा, मतलब बेंजीन के साथ जो हमारा O है उसके साथ H आ जाएगा, OH, ठीक है। ये हमारा बेंजीन रिंग होना चाहिए, डबल बॉन्ड छूट गया है, ठीक है। अब Br किसके साथ गया, इथाइल के साथ, तो C2H5Br बन जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या है हमारा, इथॉक्साइड है, बेंजीन के साथ हमारा सेकेंड थर्ड है ये हमारा, और यहाँ पे ये जो है H2SO4 होगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रेशन कर रहा है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन कर रहे हैं, या बोल सकते हो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रो ग्रुप जाएगा ऑर्थो और पेरा पोजिशन पे। जो हमारा बेंजीन रिंग है, ये रहा बेंजीन रिंग, OC2H5 मतलब फेनिटोल है, एक तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे 1,2 और दूसरा 1,4 मतलब पेरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो OC2H5 पेरा पोजीशन 1,4 होता है, 1 2 3 4 सामने वाला ही होता है पेरा, तो जिसमें पेरा में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो पेरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट HI के साथ रिएक्शन करना है, तो HI के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बच्चे, O का जो लोन पेयर है फिर से H के साथ जाएगा, ये हमारा HI है, ठीक है, H+ के साथ जाएगा, तो ये I- जो निकलेगा, अब I- निकलने से पहले देखो ये टर्सरी है, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये टूट जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है I- के साथ SN1 रिएक्शन से, ऊपर में सारे SN2 हो रहे थे, इसमें SN1 रिएक्शन से हेलाइड बन जाएगा, तो C2H5O के साथ H आ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक है। और जो टर्सरी है ये टर्सरी ब्यूटाइल, इसके साथ आ जाएगा आयोडाइड, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन नीचे भी लिखे हुए हैं, सेम मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।